So let us move ahead. If you are a Marvel fan, okay, अगर आप मार्वल के फ़ैन हैं, मार्वल यूनिवर्स की मूवीज़ आपने देखी हैं, तो आप दुनिया घूम चुके होंगे, है ना। आपने पूरी डिफरेंट गैलेक्सीज घूम ली होगी. सो इफ़ यू हैव विजिटेड ऑल द गैलेक्सीज एंड ऑल the planets, है ना, you might have seen that there are only two things in the entire universe and all the galaxies, and those two things are, one is matter, the second one is energy. सिर्फ दो ही चीज़ों से पूरी दुनिया बनी हुई है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं सिर्फ दो चीज़ों से बनी हुई हैं अभी तक जितना भी हमको पता है, और वो दो चीज़ें हैं, पहला है मैटर और दूसरी है एनर्जी या ऊर्जा जिसे कहा जाता है ना। मैटर हमको पता है ऑलरेडी कि मैटर क्या है. अगर आप अपने आसपास देखिए, चलिए यूनिवर्स को छोड़ते हैं, ठीक है, हम एक रूम लेते हैं, जिस रूम में आप बैठे हो या जहाँ से भी आप देख रहे हो, आप अपने आसपास देखिए क्या चीज़ें हैं. वो चीज़ें या तो आपको जो दिखाई दे रही हैं, जैसे टेबल कुर्सियाँ होंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट योर बेड विल बी देयर एंड द मोबाइल थ्रू विच यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट इज़ देयर, ठीक है, जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं वो है. तो या तो वो चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप छू देख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे हवा है, आपको जो आवाज़ आ रही है दैट इज़ एन एनर्जी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी है. आप जो सुनते हैं, एनर्जी क्या है, एक पावर है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज होती रहती है. तो एनर्जी है, और एनर्जी के अलावा जो दूसरी चीज़ है वो मैटर है. ओके, सो मैटर का डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड कंटेन्स मास एंड वी कैन सेंस इट विथ वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज़ जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिसका थोड़ा बहुत भार होता है, और जिसे हम अपने 5 इंद्रियों में से किसी एक या एक से अधिक इंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, या देख सकते सुन सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ या मैटर कहा जाता है. अब जो मैटर है उसका 2 टाइप की क्लासिफिकेशन है. देयर आर 2 टाइप्स of matter, two classification of matter. The first one is physical classification and the other one is chemical classification. अगर आप मैटर को बांटे, ठीक है, अपने आसपास देखें, पदार्थ जो है वो चीज़ें जो जगह घेरती हैं, है ना, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिसमें भार है, ऐसी चीज़ें किस किस तरीके से हो सकती हैं. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस ऑल्सो, ठीक है. तो फिजिकली अगर देखा जाए तो कोई चीज़ तीन अवस्थाओं में हो सकती हैं. कौन कौन सी? एक तो होती है सॉलिड, सेकेंड होती है लिक्विड, थर्ड इज गैस. इसके अलावा 2 और स्टेट भी पढ़ते हैं, ठीक है, आपने 10th या 9th की बुक में पढ़ा होगा, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन ओके स्टेट. तो ये 2 और स्टेट हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है अभी. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट में क्या होते हैं, मैटर जो है, ये पदार्थ जो है, ये पाया जाता है, और ये जो है आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. दीज स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर, ठीक है. सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को फिर लिक्विड और लिक्विड को फिर सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. ओके, नाउ इफ वी विल मूव टुवर्ड्स द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, chemically it can be classified as pure substances and a mixture one. Okay, what are the pure substances? Okay, pure substances क्या हैं? ऐसे substances जिसके constituent particles एक ही जैसे हों, ठीक है. सपोज कोई एक चीज़ है जो बनी हुई है, जैसे एक लड्डू है. एक लड्डू जो बना होता है उसमें बहुत सारे बूंदी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो सिर्फ जो टुकड़े होते हैं वो बूंदी के टुकड़े ही होते हैं, ठीक है. तो एक लड्डू जो है आप समझ सकते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे वो प्योर सब्सटेंस है. ओके, सिमिलरली मिक्सचर क्या होता है, किसी भी चीज़ का मिक्सचर, जस्ट लाइक अगर हम एक शरबत देखें, शरबत एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जिसमें पानी होता है, चीनी होती है, ठीक है. उसके अलावा अगर आप ऐड करते हैं तो उसमें लेमन जूस होता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है. तो डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे. सबसे पहले डेफिनेशन बात करते हैं सॉलिड. व्हाट इज़ अ सॉलिड? एक सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का डेफिनेशन क्या होगा? एक ठोस, एनीथिंग विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज नोन एज सॉलिड, ठीक है. कोई भी चीज़ जिसका एक निश्चित क्या होता है, आकार होता है, और एक आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है. तो सॉलिड इज समथिंग विच हैज़ व्हाट, which has
definite shape and volume. What is liquid? Liquid is something which do not have a definite shape. It actually converts or changes according to the container, ठीक है, ओके, बट इट हैज़ इट्स वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड वो चीज़ होती है जो क्या करता है, बर्तन के हिसाब से अपना जो है वो आकार जो है वो चेंज करता है. आप सभी ने ये चीज़ देखी है प्रैक्टिकली. नाउ व्हाट गैस इज, एनीथिंग गैस जो होता है वो क्या होता है, विच डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. ठीक है, इसका आकार आयतन कुछ भी जो है वो निश्चित नहीं होता है गैस का. तो ये आप जानते हैं सॉलिड के एग्जांपल्स कुछ भी हो सकते हैं. अ चॉक इज अ सॉलिड, द मोबाइल यू आर हैविंग राइट नाउ इज अ सॉलिड. लिक्विड क्या है, वाटर, मिल्क, ऑल आर लिक्विड. व्हाट इज अ गैस, ऑक्सीजन विच यू आर इनहेलिंग राइट नाउ दैट इज अ गैस. नाइट्रोजन इज अ गैस. ओके, so I hope this segment is completed. Let us go towards the chemical classification, the pure substance. So we were talking about the pure substance, anything which has a similar type of composition or which is having a similar atoms or molecules in it is known as pure substance. Okay, we can classify pure substance into basic two parts, the elements and the compounds. Okay, what elements are and what compounds are the things which are very necessary for you to understand. आपको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. ओके, एलिमेंट को हिंदी में कहा जाता है तत्व, और एलिमेंट जो होता है वो होता क्या है. अब एलिमेंट और कंपाउंड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं. ओके, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट particle of any matter which cannot be divided further and can be in liberate state or in free state. ओके, तो क्या होता है कि कोई भी चीज़, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का, सपोज ये चौक है, ये चौक को हम टुकड़े करते जाते हैं, इतने छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं कि उसके बाद उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो वो जो लास्ट टुकड़ा होगा चौक का वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, एटम कहलाएगा. ओके, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड कैन बी इन फ्री स्टेट. तो एटम समझ में आ गया. मॉलिक्यूल क्या होता है, टू और मोर एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू गिव मॉलिक्यूल. ठीक है, दो से अधिक एटम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे अणु कहा जाता है. अब जो एटम है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है. सिमिलरली मॉलिक्यूल्स भी क्या है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के एटम्स हैं, वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है. अब एलिमेंट क्या होता है, व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंबाइंस विथ ईच अदर, ओके, दे गिव एलिमेंट्स. ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं. एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा. किसी भी एक एलिमेंट का नाम लीजिए, जैसे कि सोडियम. सोडियम एक एलिमेंट है, हमको पता है 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में. जो मेंडलिव्स की पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट है, 118 तत्व हैं. हर एक तत्व प्योर है अपने आप में. अब सोडियम अगर मैं बोल रहा हूँ तो सोडियम में सिर्फ सोडियम के पार्टिकल्स हैं. ठीक है, और किसी चीज़ की पार्टिकल्स, उसमें कॉपर या गोल्ड के पार्टिकल्स नहीं है, उसमें हाइड्रोजन के पार्टिकल्स नहीं है. ओके, इट मीन्स व्हाट, सोडियम इज अ प्योर सब्सटेंस. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर हैज सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम इन इट. ठीक है, कॉपर में क्या है, एक ही जैसे एटम्स हैं. इसका मतलब क्या है, कॉपर भी एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है. इसी प्रकार से 118 जो सारे तत्व हैं, ऑल दी 118 एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस. इज इट क्लियर टू यू? Okay, now what compounds are. Okay, compounds क्या होते हैं, तो सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन समझते हैं कि when two or more elements combines with each other in a definite or fixed ratio they give compounds. जब दो या अधिक एलिमेंट्स या तत्व आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं, उनका रेशियो जो होगा फिक्स होगा, तभी वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं. लेट मी इरेज इट, आई एम इरेजिंग इट, एंड बिफोर दैट इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट.
Okay, so I am erasing only this portion. मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स. हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट. ऑक्सीजन, इट इज अ डाई एटॉमिक. ऑक्सीजन आप O2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. कार्बन, ओके. नाइट्रोजन, दीज आर सम एलिमेंट्स. नाइट्रोजन को आप N2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. या सिर्फ N के फॉर्म में लिखिए या ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखिए, मैंने उसके डाई एटॉमिक फॉर्म में उसको लिख दिया हुआ है. नाउ अब कंपाउंड का जो डेफिनेशन मैंने बताया आपको, तो एज आई टोल्ड यू कि व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो, जब 2 या अधिक एलिमेंट्स आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, वो बनाते हैं क्या, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, यौगिक बनाते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है. ऑक्सीजन को मैं नॉर्मल इसके मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है. नाइट्रोजन को भी मैं मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिख देता हूँ. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के एक कंपाउंड बनाना है, ठीक है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सबसे जो कॉमन कंपाउंड है या सबसे जो फेमस कंपाउंड है वो है H2O, जिसे आप वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, जल कहते हैं, ओके. अम्बु कहते हैं, वाटर, ओके. अब यहाँ पे रेशियो जो क्या ये जस्टिफाई कर रहा है डेफिनेशन को कंपाउंड के? यस, इट इज जस्टिफाइंग द डेफिनेशन कि भाई 2 moles of hydrogen is combining with 1 mole of oxygen and then it is forming water, ठीक है. कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर वाटर बनाते हैं. अगर मैं इसका फॉर्मूला अगर ऐसा कर दूं तो क्या ये वाटर कहलाएगा? क्या ये वाटर में कन्वर्ट होगा? नो. सो अनदर एक और बना लेते हैं, CO2, कार्बन. ध्यान देंगे ऑक्सीजन बड़ा होगा, ठीक है, C भी बड़ा और O भी बड़ा, कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके. तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स व्हाट, कि कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलके क्या बनाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं. अगर मैं इसको C2O लिख देता हूँ तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा? नहीं होगा. इट मीन्स कि 2 एलिमेंट जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेगा, ओके. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. तो एलिमेंट्स हो गए. एलिमेंट्स को अब हम क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड करते हैं. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आपके बुक में पीरियोडिक टेबल है, अगर पीरियोडिक टेबल आप देखोगे तो आपको सिर्फ 3 टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी, या 4 बोल सकते हैं, 4 टाइप की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं. इसमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अंदर जो है मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटालाइट्स होते हैं, और उसके अलावा एक चौथी चीज़ होती है जिसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ओके. तो उसको भी आप मेटल के अंडर कंसिडर कर सकते हैं. सी, सो एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. अब आपको पता है कि मेटल को हिंदी में धातु कहा जाता है, नॉन मेटल को अधातु कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, मेटालॉइड को उपधातु कहा जाता है. मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आप सबको पता है. मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस which has the quality of what, sonority, okay. These are lustrous, okay. इनमें क्या होती है, एक धात्विक साउंड होता है, मेटल में एक मेटालिक जो होगा साउंड होगा, उसके अलावा इसमें धात्विक चमक पाई जाती है. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. उसके अलावा दे बेसिकली आर सॉलिड इन नेचर, ओके. सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, मेटल्स की होती हैं, कि वो चमकदार होते हैं, उनमें एक मेटालिक साउंड होता है, ओके. और उसके अलावा वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं. उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एक मरकरी या पारा जो है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. एंड ऑल दी अदर मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. नाउ व्हाट नॉन मेटल्स आर? तो मेटल्स के अपोजिट अगर बात करें, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. अब ये जो होते हैं ये नॉन लस्चरस होते हैं, इसमें धात्विक चमक पाई नहीं जाती है. ये ब्रिटल होते हैं, मीन्स भंगुर होते हैं, कि इनको पीटने पर दीज आर नॉट डक्टाइल और मेलिएबल. मेटल्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, डक्टाइल
sonorous, malleable एंड सो ऑन। ठीक है, ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल्स मीन्स इसको आप क्या कर सकते हैं, वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। मेलिएबल होते हैं मतलब अगर आप मेटल को पीटोगे तो वो चिपट जाएगा। ठीक है, वो उसके वो टुकड़े टुकड़े नहीं होगा, वो क्या होता है, चिपट जाता है। तो दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। सोनोरिटी एक स्पेसिफिक साउंड होती है। आपके हाथ से सिक्का गिरता है तो अलग आवाज़ आती है, आपका वॉलेट आपके हाथ से गिरता है तो अलग आवाज़ आती है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कोई मेटल की चीज़ गिरी है, कोई नॉन मेटल की चीज़ गिरी हुई है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं और ब्रिटल होते हैं, है ना, नॉन सोनरस होते हैं। उसके अलावा सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अपोजिट होती हैं। इसमें भी ग्रेफाइट जो है एक एक्सेप्शन है जो कि गुड कंडक्टर है। ओके, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोस एलिमेंट्स whose property is in between metals and non metals। मेटलॉइड्स जो होते हैं या उपधातु जो होते हैं वो ऐसे तत्व होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है धातु और अधातु के बीच की होती है। जैसे कि एंटीमनी, बिस्मथ एंड एंटीमनी आर द एग्जाम्पल ऑफ इट। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस में दूसरा जो सब्सटेंस है, ये एलिमेंट्स की बात होगी। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड हमने देखा, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स के एक फिक्स रेशियो में मिलने से बनते हैं। तो कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, तो आपको पता है ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कंटेन होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएंगे। एंड ऑल दोज कंपाउंड्स विच डज नॉट कंटेन कार्बन आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जिस भी कंपाउंड में, अब इसमें कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक। इसमें कार्बन नहीं है, ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक। इज इट क्लियर? क्लियर। नाउ मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रैंडम रेशियो में मिला देने से क्या बनता है, एक मिक्सचर बनता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स इन अ रैंडम रेशियो एंड दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर, और वो आपस में क्या करते हैं, केमिकली जुड़े नहीं होते हैं, तब उसको क्या कहा जाता है, मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं। मिक्सचर हो सकता है होमोजीनियस और मिक्सचर हो सकता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में जब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स विथ ईच अदर दे आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि दूध और पानी, जब आप दूध में पानी मिला देते हैं या पानी में दूध मिला देते हैं, आपका दूध वाला करता होगा ऐसा बिल्कुल, ठीक है, तो क्या होता है, आपको पहचानना मुश्किल होता है कि दूध में पानी मिला हुआ है, मीन्स क्या होगा, जो पानी है वो भी दूध के कलर का हो जाता है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, अलग अलग उनके क्या हो जाते हैं, लेयर बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि तेल और पानी, आप तेल और पानी को मिलाकर क्या करिए, उसको स्टीयर करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि एक अलग जो लेयर होगा वो ऑयल का होगा और एक अलग लेयर जो होगा वो वाटर का होगा। इट मीन्स दे आर नॉट केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर एंड इट इज हार्ड टू मिक्स देम and hard to get a uniform mixture। okay, so in such a way we can say कि ये हमने सारा चीज़ अभी कवर अप कर लिया है। इसके नोट्स में आपको क्या कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा वाया व्हाट्सएप। ओके, सो यू कैन क्रिएट द नोट्स ऑफ दैट ऑल्सो, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव ऑलरेडी टेकन द स्क्रीनशॉट।